औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दज्जाल के बारे में सही मुस्लिम से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी रफ्तार जमीन पर बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो, जबकि मसनद अहमद के मुताबिक दज्जाल एक गधे पे सवार होगा जिसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। इन हदीस का मफहूम किस तरह लिया जाए? यकीनन दज्जाल का खरूज उस दौर में होगा जब हवा से कई गुना तेज तर सफर करते सुपरसोनिक जदीद तरीन तैयारे फजाओं को मुसख्खर कर रहे हैं, और गधे के कानों के दरमियान 40 हाथों के फासलों को भी अलामती तौर पर इस तरह लिया जा सकता है कि एक आम हवाई जहाज के परों या विंग्स के दरमियान भी तकरीबन उतना ही फासला हुआ करता है। कुछ अर्सा पहले इजरायली माहिरीन ने एक तैयारा तैयार किया जो कि मुसलसल 52 घंटों तक 35,000 फुट की बुलंदी पे परवाज कर सकता है। उसके परों के दरमियान 16 मीटर्स या 52 फुट का फासला बयां होता है। यह हैरान तैयारा है। उस तैयारे की तस्वीर को किसी भी जाविये से देखें, उसके परों या विंग्स बिल्कुल गौर से देखिए गधे के कानों की तरह उभरे हुए महसूस होते हैं। अमरीकी तैयारा SR-71 दुनिया का तेज तरीन रफ्तार रखता तैयारा है, जिसकी रफ्तार 2000 मील फी घंटे से ज्यादा यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा बयां होती है। जिसने अपना सफर 19 जनवरी 2006 को शुरू किया था। 16 किलोमीटर फी सेकंड से ज्यादा, 16 किलोमीटर फी सेकंड से ज्यादा, और फरवरी 2007 तक ये 1.4 मिलियन मील यानी 2.3 मिलियन किलोमीटर का फासला तय करके मुशतरी सैयारे यानी जुपिटर्स के नजदीक से गुजरे थे, और इस वक्त ये जमीन से 4.5 शमसी घंटों के फासले पर कहीं इस कायनात के किसी हिस्से में मौजूद है। 4.5 शमसी घंटों का मतलब क्या? उसका मतलब यह कि उसकी तस्वीर या उससे आती तस्वीर जमीन में हम तक पहुंचने के लिए 4.5 घंटे का वक्त लेती है। रोशनी की रफ्तार 2,99,000 किलोमीटर फी सेकंड है। आप तसव्वुर कीजिए कि 4.5 घंटों में रोशनी या तस्वीर कितना फासला तय करेगी, यानी कहां पे मौजूद है, खलाओं में, कायनात के किस हिस्से में, किस कहकशा में ये शक्ल इस वक्त मौजूद है। आप वुसअतों का कुछ शायद अंदाजा लगाएं, लेकिन यह भी सोचिए कि आखिर वो कौन सी कुव्वतें इस वक्त रूए जमीन पे मौजूद हैं जो कि तेजी से कायनात की आखिरी हदों तक पहुंचने और उसे अपने मातहत करने की ख्वाह है, बेचैन है, अरबों डॉलर्स इस मकसद के लिए खर्च कर रही हैं, तहकीकात, रिसर्च, इल्म, लेकिन किस लिए? जबकि जमीन पर इंसान को पानी और रोटी तक मुयस्सर नहीं, भूख से मर रहा है इंसान। फिर एक बात और जिस पे बहसो तहकीक जारी है वो ये कि क्या लेजर लाइट, मैं तो आम रोशनी की बात कर रहा था, लेजर लाइट जो है क्या उसकी रफ्तार आम रोशनी से भी ज्यादा है? ये सब कुछ किसी हद तक जानना एक आम आदमी के लिए यूं जरूरी है कि ज़मान और मकान यानी टाइम और स्पेस के फासलों के खत्म होने या वक्त के थम जाने, जिसे टाइम रैप थ्योरी कहते हैं, यह सब उसका सबब बन सकता है। इसमें मजीद बात आगे किसी नशिस्त में तब करूंगा जब वक्त या जमाने के हवाले से आखिर ज़मा से मुतालिक ये सवाल ज़ेर बहस आएगा कि हम आज इस वक्त किस दौर में, या फिर ये कि शब मेराज पे जब मैं बात करूंगा। हजरत उमर बिन हुरैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रावी हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयां किया कि दज्जाल रूए जमीन के ऐसे हिस्से से जाहिर होगा जो कि मशरिक में वाक़ है और जिसको खुरासान कहा जाता है। उसके साथ लोगों के कितने ही गिरोह होंगे जिनके चेहरे तह बतह फूली हुई ढाल की मानिंद होंगे। खुरासान के बारे में एक लश्कर का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं जो इमाम मेहदी की हमायत के लिए आएगा, और रवायत के मुताबिक दज्जाल के निकलने की जगह इराक और शाम का दरमियानी इलाका बयान होता है। चुनांचे कई उलमा कहते हैं कि उसका खरूज
खुरासान से ही होगा, लेकिन शोहरत और खुदाई का दावा गालिबन वो इराक में करेगा। बख्त नजर बादशाह ने जब बैतुल मक़दस पे हमला करके हैकल सुलेमानी को तबाह किया था, तो बहुत बड़ी तादाद में यहूदी आके वहां के इस इलाके में आबाद हो गए थे, जिसका नाम बाद में यहूदिया पड़ गया। जो यहूदी कदीम फारस में आके आबाद हुए, वो ना सिर्फ ईरान बल्कि आज़रबाईजान समेत मुख्तलिफ इलाकों में, जो कि अब रूस का हिस्सा है, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और इराक का कुछ हिस्सा, उस दौर में आबाद हुए और फिर यहीं आ बसे, और कुछ इलाके उसके खुरासान में भी बाद में शामिल हो गए। गुजरी चंद दिहाइयों में बड़ी तादाद में यहूदी यहां से हिजरत करके मगरबी ममालिक और अमेरिका में जा चुके हैं, लेकिन अब भी वो फारसी यहूदी या पर्शियन ज्यूज की नस्ल से खुद को बयान करते हैं, जो बाहर चले गए, जो हिजरत कर गए मगरिब की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज फजर से फारिग होकर ईसा अलैहिस्सलाम दरवाजा खुलवाएंगे, उसके पीछे दज्जाल होगा और उसके साथ 70,000 मुसल्ला यहूदी होंगे। मुहद्दिसीन का कहना है कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि दरवाजे से क्या मुराद है, लेकिन कुछ का अंदाजा है कि यहां मस्जिद के दरवाजे की तरफ इशारा है। इसराइल में आपको बहुत बड़ी तादाद में बरकत के दरख्त नजर आते हैं, जिन्हें इंग्लिश में ग्लाइसिन कहा जाता है। खुसूसन यहूदियों ने बहुत बड़ी तादाद में गुजरे चंद सालों में, दिहाइयों में पहाड़ियों पर यह दरख्त लगाए वहां पे कब्जा होने के बाद। और यहूदियों का ईमान है कि यह उनका दरख्त है, यह उनकी शनाख्त है, और यह वो दरख्त है जो उनके बादशाह यानी मुसलमानों के दज्जाल को पनाह देगा। खुरासान, इराक, शाम, इजराइल, यमन नामों के साथ जिन इलाकों का जिक्र हुआ। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता। खुशामदीद। इमाम मेहदी का नाम इमाम मोहम्मद और कुनियत अबू कासिम और अबू अब्दुल्ला बयान है। वो 15 शाबान 255 हिजरी या 256 हिजरी को सामरा शहर में पैदा हो चुके हैं। शिया उलमा की अक्सरियत तारीख विलादत 15 शाबान बयान करती है। बनी अब्बास के खुलफा को इस हकीकत का इल्म था कि इमाम हसन अस्करी यानी 11वें इमाम और उनके बेटे 12वें इमाम होंगे, और उन्हीं के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने थी। शिया उलमा का कहना है कि वो जमाने को अदल और इंसाफ से पुर कर देंगे और फसाद गुमराही के तमाम सरचश्मे खत्म हो जाएंगे। इसीलिए अब्बासी खुलफा की शदीद ख्वाहिश यह थी कि किसी ना किसी तरह उन्हें नुकसान पहुंचाए, यानी 12वें इमाम। इसीलिए आपकी विलादत को उस वक्त मख्फी रखा गया और आपके वालिद माजिद यानी इमाम हसन अस्करी आपकी खुफिया रह के तरबियत करते रहे। इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों ने आपको नहीं देखा। लेकिन इमाम हसन अस्करी ने अपने चंद अहबाब को अपने फर्जंद की जियारत करवाई, जिनमें इमाम मोहम्मद तकी की दुख्तर हकीमा खातून और अबू बसीर खादिम का जिक्र होता। इमाम हसन अस्करी ने अपने फर्जंद को अवामुन्नास की नजर से छुपा के रखा, यहां तक कि 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी को इमाम हसन अस्करी की वफात हुई और जनाजे की नमाज के लिए खुले मैदान में आपका जस्द खाकी आपका जनाजा रखा गया। उस वक्त इमाम मेहदी की इमामत का तकाजा था कि आप अपने आप को लोगों के सामने पेश करें। इस अमल की कई वजूहात बयां होती हैं और अहम तरीन यह कि इमाम का जनाजा इमाम ही पढ़ा सकता है, और दूसरे इस बात का अंदेशा था कि खलीफा वक्त या उसका कोई नुमाइंदा नमाज जनाजा पढ़ा के सिलसिला इमामत के खात्मे का ऐलान कर दे या दावा कर दे कि आइंदा वो शिया मसलिक का वारिस होगा। और यह भी बयान होता है कि उनके चचा इमाम मेहदी के चचा जाफर बिन अली नकी इमामत के दावेदार बनना चाहते थे और वो ये बावर करवा रहे थे कि मेरे भाई के यहां कोई औलाद ही नहीं, इसलिए मैं ही मसनद इमामत का वारिस हूं।
यहां यह बयान करना भी जरूरी है कि अमलन इमाम से तमाम लोगों का राब्ता पहले, उससे बहुत पहले यानी नवे इमाम के बाद ही इस अंदाज में कुछ कम होना शुरू हो गया था कि 10वें इमाम यानी इमाम हादी अली नकी और 11वें इमाम यानी इमाम हसन अस्करी की जिंदगी का बड़ा हिस्सा नजर बंदी में ही चूंकि गुजरा, इसलिए राब्ता कम रहा उनका। और शायद गालिबन कुदरत की यही मसरत थी कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जहनी तौर पर आने वाले अदवार में इमाम गायब के लिए मानूस कर दिया जाए। इस वक्त इमाम मेहदी शिया मसले के मुताबिक गैबत कुबरा यानी एक तवील अरसे के लिए जमाने की नजरों से ओझल है और एक मुकर्ररा वक्त पे सामने आएंगे, जबकि इमाम हसन अस्करी की वफात के फौरन बाद ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो अपने 4 नायबीन के जरिए 73 साल तक लोगों से राब्ते में रहे और यह मुद्दत गैबत सुगरा कहलाती है। सने विलादत इमाम मेहदी का, जैसे पहले मैंने बात की, 255 हिजरी से यह गैबत सुगरा की मुद्दत 328 हिजरी तक बयां होती। इन 73 सालों में इमाम मेहदी से राब्ते का तरीका यह था कि ये खास 4 नायबीन इमाम की खिदमत में हाजिर होते, मसाइल बयां फरमाते और फिर हदायत लेके लोगों के दरमियान आ जाते। आपके जो जवाबात इमाम के लोगों तक पहुंचते उन्हें तौकी कहा जाता। पहले नायब उस्मान बिन सईद उमरी थे और वो 9वें इमाम यानी इमाम तक ही जवाब, 10वें इमाम यानी इमाम अली हादी और 11वें इमाम यानी इमाम हसन अस्करी सबके इंतहाई करीबी मोतमिद रहे। और तमाम लोगों को तभी से इल्म था कि जो कुछ भी उस्मान बिन सईद उमरी कहेंगे वो दरअसल असीरी में या गैबत में इमाम का ही पैगाम हो। उनके इंतकाल के बाद उनके साहबजादे अबू जाफर मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद नायब मुकर्रर हुए और तकरीबन 40 और कुछ रवायात के मुताबिक 50 साल तक वो इमाम मेहदी और आम लोगों के दरमियान राब्ते का फरीजा सर अंजाम देते रहे। और अपने इंतकाल से कुछ 3 साल पहले उन्होंने अपने बाद आने वाले नायब के फराइज सर अंजाम देने वाले हुसैन इब्ने रूह को लोगों से मुतारफी करवा दी, जिनको इस मनसब पे इमाम मेहदी ने बाद में फाइज किया। तकरीबन 21 साल तक फिर वो नायब या राब्ते का फरीजा सर अंजाम देते रहे और उनकी वफात के बाद अबू हसन अली बिन मोहम्मद समरी ने बतौर आखिरी नायब 3 साल तक ये जिम्मेदारी निभाई। और ये वो अरसा है जब अब्बासी खुलफा की जानिब से शदीद दबाव का सामना वो करते थे। अपने इंतकाल से 6 रोज पहले उन्हें नायब को इमाम मेहदी का वो फरमा वसूल हुआ जिसका मतलब कुछ इस तरह बयान होता है कि ए अली बिन मोहम्मद, अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में तुम्हारे भाइयों और दोस्तों को अजर जमील अता करे। तुम्हें मालूम हो कि तुम 6 रोज में वफात पाने वाले हो, तुम अपने इंतजामात कर लो और आइंदा के लिए अपना कोई कायम मकाम तजवीज या तलाश ना करो, इसलिए कि गैबत कुबरा वाक़या हो गई है और यह अरसा बहुत तवील होगा और फिर अल्लाह के हुक्म से ही जरूर होगा। यानी गैबत कुबरा जो अब तक जारी है वो उस दिन से शुरू हो गई। यानी सुन्नी मसले के मुताबिक इमाम मेहदी की विलादत होगी और शिया मसले के मुताबिक इमाम मेहदी की विलादत सदियों पहले हो चुकी है, वो इमाम गायब है और आखिरुज़्ज़मा एंड ऑफ टाइम से पहले जाहिर होंगे और इस दौरान उनका महल वकू इंसानी नजरों से मख्फी है। इसीलिए उनका एक लकब इमाम मुंतजर भी है और एक इमाम जमाना भी। लेकिन शिया उलमा का इजमा है कि खुद इमाम मेहदी को सबसे ज्यादा जो लकब पसंद है वो लकब कायम है, इमाम कायम। मुख्तलिफ शिया उलमा ने रवायत किया कि इमाम मेहदी गैबत कुबरा में किसी एक खास जगह या मकाम पे कायम नहीं करते, बल्कि गैर मारूफ लोगों के दरमियान जिंदगी गुजारते हैं। कुछ शहरों के बारे में कहा जाता है कि वहां इमाम मेहदी ने कदम मुबारक रखा, जिनमें मक्कतुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, नजफ, कूफा, करबला, मशहद, कौम, बगदाद, सामरा ये शहर में होते हैं और उसके अलावा
चंद नशित गाहें भी, चंद जगह भी जिनके बारे में उलमा को यकीन है, मसलन मस्जिद कूफा और मस्जिद सहला, कि वो वहां पे तशरीफ रखते हैं। उनका ज़हूर सुन्नी और शिया मसालिक दोनों में मक्का मुकर्रमा बयान होता है। वो खाना काबा की दीवार के सहारे के साथ खड़े होंगे। 313 साथी शिया मसलक के मुताबिक उनके साथ होंगे जब उनका ज़हूर होगा। और सबसे पहले इमाम मेहदी कुरान शरीफ की सूरह हूद की 86वीं आयत तलावत फरमाएंगे। अगर मोमिन हो तो अल्लाह का दिया हुआ नफा ही तुम्हारे लिए बेहतर है और मैं तुम्हारा नेगेबां नहीं हूं। यहां अलामात और शराइत के दरमियान फर्क जहन में रखना भी जरूरी है। शराइत वो जो कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले पूरी होना लाजिम है, मसलन उनके जानिसार साथियों का होना, जबकि अलामात के लिए जरूरी नहीं कि वो एक ही वक्त में जाहिर हो, अलहदा अलहदा भी जाहिर हो सकती हैं और इत्तेफाकन एक ही वक्त में भी, लेकिन शराइत का आपस में लाजमन राब्ता जरूरी है। शराइत और अलामात में एक फर्क यूं भी बयान किया जा सकता है कि अलामात ज़हूर इमाम मेहदी से पहले मंजर आम पे आएंगी, लेकिन शराइत ज़हूर के करीब ही जाहिर होंगी और आखिर तक कायम रहेंगी। अलामात के बारे में हम जान सकते हैं कि कितनी जाहिर हो चुकी अब तक और कितनी पर्दा गैब में है, लेकिन शराइत के बारे में नहीं। और शिया उलमा के नजदीक इमाम मेहदी सुफियानी के लश्कर की आमद पर खास तवज्जो देते हैं शिया उलमा, जिसमें कम से कम 1 लाख के लगभग अफराद होंगे। वो एक अहम अलामत होगी इमाम मेहदी के ज़हूर। एक वक्फा और रोके के बाद दोबारा हाजिर हो। खुशामदीद। रूस में साइबेरिया का इंतहाई शुमाल में वो इलाका जो कि कुतुब शुमाली के नजदीक तर और जहां दर्जे हरारत -90 तक पहुंच जाता है, ये इलाका यमल कहलाता है, यानी जमीन का इख्तिताम। बयान होता है कि दुनिया में कुदरती गैस के सबसे बड़े जखायर इस इलाके में, जिसके बायस यहां हालिया बरसों में गैस तलाश करती चंद बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज ने डेरा डाला है। लेकिन यहां के असल और कदीम बाशिंदे इंतहाई मुख्तसर तादाद में दीगर दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग जिंदगी गुजारने के आदी हैं। एक बहुत मुश्किल दुश्वार जिंदगी। जुलाई 2014 में वहां परवाज करते हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स अचानक चौंक पड़े जब उन्होंने अचानक जमीन में 30 मीटर चौड़ा एक सुराख देखा। आसपास के इलाकों से कई साइंसदान वहां पहुंचना शुरू हुए तो पता चला कि सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे कई मकामात उस इलाके में जहां इंतहाई पुरसरार अंदाज में जमीन अंदर धंसी हुई है, एक क्रेटर की सूरत। किसी ने दावा किया कि शहाब साकिब के कुछ भटकते टुकड़े यहां आके गिरे और कुछ का कहना यह था कि जेरे जमीन गैसों ने सतह को भरपूर दबाव की वजह से अंदर निगल लिया। जमीन के अचानक फट जाने को और जो कुछ उसके ऊपर है उसके अचानक अंदर गायब हो जाने को अरबी में खसफ कहते हैं। जमाने माजी और हाल में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं जो कुव्वत और हजम में एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। आखिर ज़मां की एक अहम अलामत कुबरा या बड़ी निशानी 3 मकामात पर खसफ का होना है, लेकिन जिन खसूफ का जिक्र अहादीस में मिलता है उनकी खास हैसियत होगी और उनकी खबर आखिरी दौर में अचानक चारों तरफ फैल जाएगी। हजरत हुज़ैफा बिन अस्यद गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए जबकि हम कयामत का जिक्र कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किस चीज का जिक्र कर रहे हो? हमने अर्ज की कि हम कयामत का जिक्र कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी हत्ता कि उससे पहले 10 निशानियां देख लो। फिर आपने जिक्र किया धुआं, खरूज दज्जाल, खरूज दाबा, सूरज का मगरिब से तलू होना,
حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول، خروج یاجوج و ماجوج، مشرق و مغرب اور جزیرہ نمایاں عرب میں زمین کا دھنس جانا، اور سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن سے ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو ان کے محشر یعنی شام کی طرف دھکیلتی ہوئی لے جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور اس میں وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے، ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ ہے، اگر تمہارا وہاں سے گزر ہو یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہو تو اس کی شوریلی زمینوں سے، اس کی زرعی پیداوار سے، اس کے بازاروں سے اور اس کے عمرہ کے دروازوں سے بچ کے رہنا، تم اس کے نواحی علاقوں تک ہی رہنا، کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور وہاں زلزلے آئیں گے، کچھ لوگ وہاں رات گزاریں گے مگر صبح ہونے سے قبل بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ گویا اس حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ لوگ جن مختلف شہروں میں جا کے آباد ہوں گے ان میں سے ایک کا نام بصرہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار فرماتے ہیں کہ اس شہر کی شوریلی زمینوں، نباتات، بازاروں سے بھی بچ کے رہ جائے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں یا خریداری کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ظالم حکمرانوں کے دروازوں تک جانے سے بھی روکا، کیونکہ شہر میں زمین دھنسنے، پتھر برسنے، زلزلے برپا ہونے اور شکلیں مسخ ہونے کے واقعات ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے گرد و نواح میں رہنے کی ہدایت فرمائی۔ زمین دھنسنے کے جن 3 واقعات کا تذکرہ آخر الزمان میں ہے، محققین کے مطابق مشرق میں وہ کہیں مشرق بعید، مغرب میں کسی مغربی ملک میں، اور جزیرہ عرب میں مدینہ منورہ میں میدان بیضا میں رو۔ کون سا شہر آج کی دنیا میں نمائندگی کرتا ہے ان مقامات اور جگہوں کی جن کا ذکر ہم نے احادیث میں سنا؟ آج کی دنیا میں، آج کے مشرق وسطی میں جہاں ایک افراتفری، کیسے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ خراسان ہے جس کا ذکر اس حدیث میں خراسان کا نام جب دیا گیا تو یہ ذکر اس علاقے کا ہو رہا ہے، یا جس شام کا ذکر آج ہم سن رہے ہیں اس شام کا ذکر ہو رہا ہے؟ یمن، اسرائیل، بیت المقدس، جزیرہ نما عرب، یہ تمام بہت سارے علاقے آج کے مشرق وسطی کو دیکھ کے کیا منظر ہمارے سامنے ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان جب فتوحات ایران کے دوران اصغر شہر تک پہنچے، اسے فتح کیا اور بادشاہ کے قلعے پر اپنے پرچم لہرا دیے، تو ایک منادی نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ شہر کے باسیوں خبردار ہو جاؤ، دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ حضرت صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منادی کے پاس فوری طور پہ پہنچے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے ذکر تک سے غافل نہ ہو جائیں، اور یہاں تک کہ خطیب ممبروں پر اس کا ذکر تک کرنا چھوڑ دیں۔ صحیح حدیث میں دجال کا حلیہ تفصیلاً بیان ہوا ہے، اس کی پنڈلیوں کے درمیان دوری کے سبب اس کی چال عیبدار ہوگی اور اس کے بال کھردرے اور سخت الجھے ہوئے ہوں گے، اس طرح کے دیکھنے میں درختوں کی ٹہنیاں لگیں گی۔ اس کی ایک آنکھ یعنی بائیں آنکھ کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ بھجی ہوئی ہوگی، یعنی وہ ایک آنکھ سے دیکھ نہ پائے گا، جبکہ دوسری آنکھ یعنی بائیں آنکھ بھی عیبدار ہوگی لیکن چمکدار ستارے کی طرح نظر آئے گی، جیسا کہ اس سے بہت تیز روشنی پھوٹ رہی ہو، جبکہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا قاف
फेरे, जिसे हर साहिब ईमान और अहले नजर ही देख, पढ़ और समझ सकेगा। हम दज्जाल की उस आंख पर तो बहुत ध्यान देते हैं जो नाकारा होगी और तभी उसे काना दज्जाल कह के पुकारते हैं, लेकिन दूसरी चमकदार आंख जो बहुत कुछ देखने की सलाहियत रखेगी उस पर कम बात होती है। दुनिया में इंसानों के बहुत बड़े और ताकतवर गिरोह ऐसे अफराद के मौजूद हैं जो उस एक आंख को अपने लिए मुकद्दस अलामत तस्वुर करते हैं। 2003 में मारूफ अमरीकी मुसन्निफ डैन ब्राउन का आलमी सतह पे तहलका मचाता नॉवेल द रेवेंची कोड के नाम से सामने आया, जिसकी 2009 तक 44 जबानों में तर्जुमे के साथ 80 मिलियन जिल्दें फरोख्त हो चुकी थीं और 2006 में इसी नावल पे मबनी हदायतकार रॉन हॉवर्ड की फिल्म दुनिया में नुमाइश के लिए पेश हुई। में नावल का मरकजी किरदार यानी प्रोफेसर रॉबर्ट लैंगडन हॉलीवुड के मारूफ अदाकार टॉम हैंक्स ने किरदार अदा किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मजहबी आइकॉनोग्राफी के उस्ताद होते हैं। आइकॉनोग्राफी मुख्तलिफ कदीम अलामतों या सिंबल्स, तहरीरों, राइटिंग्स, निशानात, तस्वीर, पेंटिंग्स और हिंसों को समझने का इल्म है, खुसूसन जब कदीम इबादत घरों में ये पैगामात पहुंचाने का अहम जरिया हुआ करते थे। आज भी मशहूर मारूफ शख्सियात को आइकॉन कहा जाता है, ये भी कदीम जबान में तस्वीर को कहा जाता है। 2009 में इस सिलसिले की दूसरी फिल्म एंजल्स एंड डेमन्स सामने आई। प्रोफेसर रॉबर्ट लैंगडन का सामना एक ऐसे शख्स से पड़ता है जो वेटिकन सिटी में पोप के इंतकाल के बाद अगले 4 मुमकिना उम्मीदवारों या कार्डिनल्स को अगवा कर लेता है और फिर एक वीडियो पैगाम में धमकी देता है कि वो तमाम वेटिकन शहर को आधी रात तक तबाह कर देगा। वो शख्स अपना ताल्लुक एक तंजीम इल्यूमिनाती से बयान करता है। फिर प्रोफेसर उसके बयान में पोशीदा पैगाम को समझकर इल्यूमिनाती तंजीम के चंद राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करता है, उसका पीछा करता है। और वो राज कुछ इस तरह बयान होते हैं इस फिल्म में कि ये तंजीम रोम में 15वीं सदी के चंद साइंसदानों ने या जदीदियत पसंदों ने गिरजे या चर्च की बढ़ती हुई कुव्वत के खिलाफ बनाई और नतीजतन मजबूत ईसाई मजहबी पेशवाओं ने इन जदीदियत पसंद रोशन ख्याल लोगों यानी इल्यूमिनाती के खिलाफ जुल्म और सितम के इतने पहाड़ तोड़े कि मजबूरन उन्हें जेरे जमीन रह के अपनी सरगर्मियों को इंसानियत की भलाई और मजहब की मुकम्मल अजारादारी के खिलाफ जारी रखनी पड़ी। इस तरह एक मुतबादिल इल्यूमिनाती गिरजाघर वजूद में आ गया। वो रोम से फरार हो गए और मुख्तलिफ गिरोहों की सूरत मुनज़्ज़म होते रहे, जिनमें से एक फ्रीमेसन्स तंजीम भी थी। प्रोफेसर लैंगडन के मुताबिक अमेरिकन करेंसी या डॉलर पर भी इल्यूमिनाती तंजीम की कई अलामात, मसलन एक तकोन के अंदर आंख और एहराम या पिरामिड्स और एक न्यू सेक्युलर ऑर्डर का जुमला मौजूद है, जो कि दरअसल इस तंजीम के असल मकसद यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मुतबादिल है। क्या आप जानते हैं कि यह अल्फाज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सबसे पहले किस शख्सियत ने कहां इस्तेमाल किए थे अपने खिताब में? For 2 centuries, we've done the hard work of freedom, and tonight we lead the world in facing down a threat to decency and humanity. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order. फिल्मों के मंजर-ए-आम पे आने के बाद पेश किए गए इस नुक्ते पे शदीद बहस छिड़ गई कि आखिर इस इंतहाई पुरअसरार और सदियों से ज़ेरे ज़मीन काम करती मजबूत तंजीम इल्यूमिनाती, जिससे माज़ी और हाल की वो अहम तरीन शख्सियात वाबस्ता रही हैं, जो कि एक अरसे से फाल आज मजबूत तर होके दुनिया भर के सियासी, अस्करी, माशी और माशरती निज़ाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुकी हैं, उन्हें इन फिल्मों और नावलों में मजलूम और गिरजे के इंतकाम का निशाना बनने वाले जदीद ख्यालात के हामी अफराद के तौर पे क्यों दिखाया जा रहा है?
کیا یہ مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ تھا یا ہے، یا پھر یہ انسانیت اور شیطانیت کا تصادم تھا اور ہے؟ اور تاریخی طور پہ جو اہم ترین حقائق نظر انداز کر دیے گئے اور تاریخی طور پہ کئی غلط بیانیاں بھی کی گئیں، ان میں سے اہم ترین یہ کہ یہ تنظیم ایلومناتی 15ویں صدی میں نہیں بلکہ 1776 عیسوی میں اس گروہ نے تشکیل دی جن کا بانی جرمنی کے علاقے بویریا کا ایک یہودی پروفیسر ڈاکٹر ایڈم ویریشاف تھا۔ اور اہم ترین نقطہ یہ کہ یہ گروہ دجال کو اپنا مسیحا یا نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ پروفیسر ویریشاف نے اس تنظیم کا نام ایلومناتی رکھا، جو کہ لفظ لیوسیفائر سے اخذ کیا گیا ہے۔ انجیل کے مطابق اس لفظ کا مطلب ہے روشنی کو حد سے زیادہ اٹھانے والا اور حد سے زیادہ ذہین، یعنی در حقیقت انجیل اور توریت دونوں میں یہ نام ابلیس یا شیطان کو دیا گیا ہے۔ اس تنظیم کو قیام کے وقت اس بات کا یقین تھا کہ صرف وہی دنیا پہ حکمرانی کرنے کے اہل ہیں۔ ان کے قیام کے وقت یہ بھی طے کر لیا گیا تھا کہ اس میں صرف نچلے درجے یا آرڈرز پہ وابستہ ہونے والے افراد کو یہ بتایا جائے گا کہ ان کا مقصد انسانی نسل کو قوم، حیثیت اور پیشے سے بالا تر ہو کے خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کام کے لیے ان سے ایک حلف نامہ بھی لیا جاتا ہے، جو کہ بڑی حد تک فری میسن کے حلف نامے کی طرح ہے کہ جب تک کارکنوں کی وفاداری کو جانچ نہیں لیا جاتا اس وقت تک وہ ایلومناتی میں شامل نہیں ہو سکتے، اور جب تک کوئی کارکن تنظیم کے اندرونی حلقے تک نہیں پہنچ جاتا اسے تنظیم کے اصل مقاصد کا علم نہیں ہوتا، جو کہ 6 ہیں، یعنی تمام مذاہب کا خاتمہ، تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ، حب الوطنی کا خاتمہ، تمام ذاتی جائیداد کا خاتمہ، خاندانی ڈھانچے کا خاتمہ، اور نیو ورلڈ آرڈر یا ایک بین الاقوامی حکومت کا قیام، جسے آپ ایک عالمی دجالی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس منصوبہ بندی کو جرمنی کے پروٹیسٹنٹ عیسائی حکمرانوں کے ہاں خوب پذیرائی ملی، جو کہ بہصورت کیتھولک چرچ کی تباہی چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی اور ساتھ ہی وہ فری میسنری کا تجربہ بھی لے آئے، جو کہ ٹیمپلرز کے آغاز کے طور سے ان کے پاس تھا۔ اور پھر 16 جولائی 1882 کو ولہمزاد کے ایک خفیہ اجلاس میں فری میسنری اور ایلومناتی کے درمیان ایک خاموش اتحاد قائم ہو گیا، جس کے نتیجے میں تمام زیر زمین تنظیموں سے وابستہ 30 لاکھ افراد نے اس مشن پہ کام کرنا شروع کر دیا، جس میں آج وہ بڑی حد تک کامیاب ہے۔ اور اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے ان کو مکمل طور پر تو شاید دنیا کبھی نہ جان سکے، لیکن ایک فری میسن کام دی ویرا سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا مختصر جواب یہ تھا کہ میں اسے تمہارے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ بہت سنگین ہے، اس سے کئی سنگین جتنا تم تصور کر سکتے ہو۔ اس سازش کے جال کو اس طرح بنا گیا ہے کہ بادشاہتوں، حکومتوں اور گرجا گھروں سمیت تمام عبادت خانوں کا اس سے بچنا ناممکن ہے۔ لیکن کیا آج کہ ان ایلومناتی کا تعلق ہزارہا سال پہلے مصر میں بسے ان لوگوں سے بھی تھا جن کے دور میں اہرام مصر پراسرار انداز میں تعمیر ہوئے؟ گڈری بادشاہوں کا وہ دور جس کے بارے میں تاریخ نہ کچھ بیان کرتی ہے اور نہ ہی آج کی جدید ترین سائنس یہ بتاتی ہے کہ کیا ایلومناتی کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس دور سے تھا؟ بہت سی باتیں ایلومناتی اور اس دور کے مصری قوم کے رسم و رواج، ان کی عبادتوں، ان کے طریقہ کار سے ملتی ہیں۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ اہرام مصر انسانی تاریخ کا وہ 7,000 سالہ پرانا معمہ ہے جو نہ کبھی سلجھ سکا اور نہ ہی کبھی سوال کا جواب درست حاصل ہو سکے گا